सोशलिस्ट ने बांधी गांठ, पिछड़े पावें 100 में 60। मशहूर समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में समाजवादियों ने 60 के दशक में कुछ ऐसा सियासी शोर उठाया था। ऐसे नारों के पीछे उस वक्त मकसद तो सामाजिक न्याय का था, मगर बाद में सब कुछ ऐन के इन प्रकार राजनीति में जाति गोलबंदी करने का फंडा बन गया। बाद में चौधरी चरण सिंह ने अजगर यानी अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत का फॉर्मूला अपनाया और बड़ी राजनीतिक ताकत हासिल की। मगर समय के साथ भाजपा ने न सिर्फ पिछड़ों को अपने साथ लामबंद करने में सफलता हासिल की, बल्कि पिछड़ों की गोलबंदी को भगवा मॉडल में ढालकर कांग्रेस, बसपा, सपा और रालोद को यूपी की राजनीति में बहुत पीछे छोड़ दिया है। अब यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर ऐसी लड़ाई शुरू हो चुकी है कि एक बार फिर सत्तारूढ़ भाजपा के साथ बाकी सभी पार्टियां भी अपनी अपनी तरह से ओबीसी मोर्चा खोलने में लग गई हैं और एक दूसरे पर नीति राजनीति के बड़े बड़े पांसे फेंकती दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक दलों का ऑपरेशन ओबीसी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी है, इसलिए राज्य में अगले कुछ महीने के अंदर बड़े राजनीतिक बदलाव होने के संकेत अभी से मिलना शुरू हो गए हैं। और अंदर की बात यह है कि सत्तारूढ़ भाजपा अपने दमदार ओबीसी चेहरों को ज़्यादा अहम जिम्मेदारियां देकर पहले निकाय और फिर लोकसभा चुनाव के फ्रंट पर उतारने की तैयारी में लग चुकी है। भाजपा सूत्र बताते हैं कि लोकसभा इलेक्शन से पहले पार्टी यूपी के सबसे कद्दावर कुर्मी चेहरा एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद संतोष गंगवार का कद बढ़ा सकती है। सांसद संतोष गंगवार निर्विवाद होने के साथ भाजपा का ऐसा दमदार चेहरा है जिनके आगे विपक्षी पार्टियों की कई दशक से दाल नहीं गल पा रही। खासतौर पर बरेली मंडल में जहां संतोष गंगवार को लोग सर्वमान्य लीडर के रूप में मानते हैं और हर बार चुनाव में पहले से ज्यादा ताकत देकर संसद में पहुंचाते हैं। 2009 में भाजपाई फूट की वजह से कुछ हजार वोटों की शिकस्त को छोड़ दें तो 1989 से 2019 तक यानी 3 दशक से रिकॉर्ड 8 बार जीत के साथ संतोष गंगवार नया कीर्तिमान स्थापित करते आ रहे हैं। संतोष गंगवार स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मोदी 1 और मोदी 2 हर सरकार में मंत्री पद भी संभालते रहे हैं। फिलहाल उन्हें भाजपा आला कमान ने मंत्री पद के स्थान पर दूसरी अहम जिम्मेदारियां दे रखी हैं। चर्चा है कि केंद्र में आगे संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में बरेली से 8वीं बार सांसद संतोष गंगवार को फिर से सरकार में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। मौजूदा वक्त में भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी भी है और सबसे मजबूत ओबीसी लीडरशिप भी रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी कैटेगरी से ही आते हैं। भाजपा से जुड़े लोग यह बात खुलकर बोलते हैं कि भाजपा के पास सबसे ज़्यादा 113 सांसद ओबीसी वर्ग के हैं। पार्टी के सांसदों की भागीदारी को यदि और भी गौर से देखें तो सबसे ज़्यादा 37.2% ओबीसी, 17.4% एससी और 14.1% एसटी हैं। सुरक्षित सीटों को छोड़ दिया जाए तब भी सामान्य सीटों पर भाजपा के 60% सांसद गैर सवर्ण जातियों से आते हैं। जैसे कि बरेली मंडल की 5 लोकसभा सीटों को देखें तो बरेली से सांसद संतोष गंगवार, आमला से सांसद धर्मेंद्र कश्यप और बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। यह तीनों सीटें ऐसी हैं जहां लंबे वक्त से जनरल कैटेगरी में चुनाव होते आ रहे हैं और जीतते पिछड़े वर्ग के नेता ही हैं। मंडल की चौथी सीट शाहजहांपुर एससी रिजर्व है तो यहाँ भी भाजपा का कब्जा है। 5वीं सीट पीलीभीत से वरुण गांधी सांसद हैं। कमोबेश राज्य के बाकी हिस्सों में भी यही कहानी है जो 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से भाजपा को पिछड़ों की राजनीति में आगे ले जा रही है और सपा, बसपा, कांग्रेस चुनावी रेस में बार बार पीछे छूटती दिखाई दे रही हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि यूपी में भाजपा को ओबीसी राजनीति में सबसे पहली मजबूती स्वर्गीय कल्याण सिंह की वजह से मिली थी। जानकार कहते हैं कि 1991 में अयोध्या आंदोलन एवं कल्याण सिंह जैसे अति पिछड़े चेहरे का यूपी में भाजपा का शीर्ष नेता होना रहा, जिनके सहारे भाजपा ब्रिगेड ने विपक्ष के अजगर फॉर्मूले को तोड़ दिया था और पिछड़ों के ही नहीं बल्कि हिंदू हृदय सम्राट कहलाए जाने लगे। पिछड़ों में सबसे अधिक आबादी वाले यादव जातीय अस्मिता
नेता के कारण मुलायम सिंह से जुड़े तो मुस्लिम भी भाजपा को हराने या मस्जिद बचाने को उस वक्त यादवों के साथ हो लिए थे। पश्चिम में जाट एवं गुर्जर ने हिंदुत्व के नाम पर भाजपा का साथ दिया था। राजपूत भी हिंदुत्व की वजह से भाजपा के पक्ष में आ गए थे। बीच में कल्याण सिंह के अलग दल बनाने, कुछ समय को सपा के साथ जाने की वजह से भाजपा नुकसान में गई, मगर कल्याण फिर पार्टी के साथ आ गए और फिर 2014 में बतौर भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से ओबीसी वर्ग को पार्टी के साथ लामबंद कर दिया। भाजपा के साथ ओबीसी गोलबंदी का बड़ा कारण 2013 में हुए मुजफ्फरनगर के दंगे भी रहे, जो पश्चिमी बेल्ट में जाट एवं गुर्जरों को दूसरी पार्टियों से छिटक कर भाजपा के साथ खड़े होने के हालात बन गए। इसी वजह से छोटे चौधरी अजीत सिंह 2014 में अपने गढ़ बागपत में शिकस्त खा बैठे और 2019 में उनके बेटे जयंत चौधरी भी जीत से दूर रह गए। हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली भाजपा अब मिशन 2024 की तैयारी में लगी है, तो वैसे ही दांव पर खेलने की कोशिश में जुट गई है। पश्चिम के मजबूत जाट नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी को संगठन का यूपी चीफ बनाकर भगवा आला कमान ने अपने इरादे फिर जाहिर कर दिए हैं। दूसरे प्रमुख जाट नेता कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी को भी पार्टी ने जाटलैंड के साथ रोहिलखंड में फ्रंट पर अभी से जुटाकर भविष्य के सियासी संकेत दे दिए हैं। इसी तरह बरेली की आमला सीट से विधायक एवं मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री की कुर्सी संभाल रहे धर्मपाल सिंह को भी पार्टी इन दिनों विशेष तवज्जो देकर ओबीसी राजनीति के हिसाब से खास मैसेज दे रही है। हाल में सीएम योगी बरेली में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने आए थे, तो वह पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे और देर तक उनके यहाँ रुके थे। वही सीएम योगी जो इस तरह के निजी कार्यक्रमों में कम ही नजर आते हैं। काबीना मंत्री धर्मपाल सिंह भी स्वर्गीय कल्याण सिंह की तरह बरेली, बदायूं, कासगंज, एटा, अलीगढ़ और बुलंदशहर, रामपुर सहित आसपास के कई जिलों में बड़ी संख्या रखने वाले लोग समाज से आते हैं। कल्याण सिंह के निधन के बाद भाजपा की निगाह धर्मपाल सिंह पर है और पार्टी समाज में उनकी मजबूत पैठ का लाभ जरूर आगे लेने वाली है। और उनके पौत्र योगी सरकार में मंत्री संदीप सिंह पहले ही बाबूजी का मजबूत राजनीतिक छत्ता संभाल रहे हैं, जो पार्टी को आगे के लिए बेफिक्र करने वाली बात है। यूपी का मौजूदा राजनीतिक मिजाज इस तरफ साफ इशारा कर रहा है कि आगे चाहे निकाय चुनाव हो या फिर उसके बाद होने वाला आम लोकसभा चुनाव, राज्य में सबसे बड़े ओबीसी फॉर्मूले को आगे रखकर ही चुनाव होने वाले हैं और अगली जंग के लिए भगवा ब्रिगेड वैसा ही लश्कर तैयार करने में जुट गई है। सत्तारूढ़ भाजपा की चुनावी तैयारियों के बीच मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी महीनों से राज्य, जिला और महानगर संगठन ही तय नहीं कर पा रही। सपा की इस हालत पर भगवा रणनीतिकार मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं।